जी हाँ, फाइनली जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो आज यही है। इस वीडियो में आपके एचएयू के लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी 20 दिन बचे हैं, उनके 20 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए कि आप 90% मार्क्स लाके एचएयू में एडमिशन ले सकते हैं। आप सबको पता है कि एचएयू का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे पूरा पेपर, कैसा पेपर आपका आने वाला है, आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पूरा डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो भी बच्चे एचएयू 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो क्रिएट कर दिया है। तो वहां जाके आप उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ, वहां आपको हर इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहीं पे भी दूसरी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं। काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर सिलेबस क्या है, ठीक है, तो सिलेबस आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। ठीक है, आप कहीं पे भी दूसरी जगह मत देखो, लेकिन सिलेबस देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में सिलेबस, फिर आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्लान बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सिलेबस के साथ में जानेंगे, फिर आपका क्वेश्चन पेपर इस बार का कैसा रहेगा, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रोस्पेक्टस के ऊपर चलते हैं। 2024-25 का है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप देखो भाई, प्रिपरेशन आप जितना अच्छे से करोगे उतने ही मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। और अच्छे कॉलेज अगर मेन कैंपस में जाना है तो डेफिनेटली ट्राई करो, जितना हो सके एक्यूरेसी अच्छा कर लो। ठीक है, आपको पता है ना कि यार पेपर करते टाइम में ऐसी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती है जिनकी वजह से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन वो गलत नहीं होते हैं, वो आपका कैंपस चेंज करवा देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे बच्चों के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती है कि 2-3 क्वेश्चन की वजह से वो पूरे पेपर में मतलब 1 साल खराब कर बैठे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो भी स्ट्रेटेजी प्लान बना रहे हो उनका एक्यूरेसी है वो इंक्रीज करो। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। तो आपको एक्यूरेसी अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कैसे ही पूछे जा रहे हैं, आप सीयूईटी लेवल का प्रिपेयर मतलब सीयूईटी लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभार आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बेसिक क्वेश्चन भी गलत करके बैठ जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके क्वेश्चन है वो कहाँ गलत हो रहे हैं। ठीक है, और आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में है तो डेफिनेटली आप अच्छी तैयारी कर लोगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां आप ज्वाइन हो जाओ। मैं सारी स्ट्रेटेजी प्लान है वो टाइम टू टाइम आपको बताता जाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, आपके पास में 20 दिन का समय है, 14 से 15 घंटे डेली के निकालोगे तब जाके फाइनली आप एचयू में एडमिशन ले पाओगे। सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है, 2-4 घंटे पढ़ने वाला टाइम अब आपके पास में नहीं बचा है। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, और इस हिसाब के यहाँ पे फोटो दिखाना है ना अपने लड़कियों की तरह, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी पढ़े तब जाके एचयू में अच्छी जगह एडमिशन मिला था। चलिए, हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। वैसे फॉर्म वगैरह सबने भर दिया, लिंक भरा, तो 1 दिन का समय है भाई। सारे बच्चे पहले अपना फॉर्म है वो फटाफट फिल कर दीजिए। ठीक है, अगर फॉर्म फिल नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी। चलिए, आपको करना क्या है, हम थोड़ा उसके ऊपर देख लेते हैं, जो आपका शेड्यूल दे रखा है कि किसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर। एलिजिबिलिटी वगैरह तो ये तो सबने पहले देख ही लिया है। या तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट 4 ईयर वाले होते हैं, या फिर स्टूडेंट होते हैं कुछ स्टूडेंट जो 6 ईयर वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि 10वीं वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 ईयर वालों के लिए वीडियो है। अब आपका मैं बता देता हूं पेपर का पैटर्न। आपके पास में टोटल 200 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जिससे भी पेपर दे रहे हो उनके आते हैं। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स है। ठीक है, आप मेजर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा दो और फिजिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, केमिस्ट्री तो काफी बच्चे कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट केमिस्ट्री इसमें आता नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 11th-12th में थोड़ा ढंग से किसी ने पढ़ा है ना तो वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। अभी मैं लास्ट में आपको पेपर पे बताऊंगा किस हिसाब के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक,
चलो, अब देखो कम्युनिटी साइंस है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। उनके लिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे जिसमें 40 है वो आपके कम्युनिटी से रिलेटेड है, 60 जनरल साइंस के। लेकिन छोटे बच्चे जो प्यारे-प्यारे बच्चे होते हैं उनके लिए 40 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के जनरल एप्टीट्यूड में है और 60 क्वेश्चन है वो आपके किस में पूछे जाएँगे, जनरल साइंस से पूछे जाएँगे। जनरल साइंस के बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 12th में आपके 50 परसेंटेज होने चाहिए उनमें, तो आप क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? क्वालीफाई कर लग जाओगे। बाकी आप यहाँ पे जितने मार्क्स लेके आओगे, अगर कोई बच्चा बराबर हो जाता 2 मार्क्स में, जिनके 12th में परसेंटेज ज़्यादा होगा या 10th में परसेंटेज ज़्यादा होगा, उन बच्चे को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 12th के भी परसेंटेज अच्छे खासा होने चाहिए, थोड़ी बहुत यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आपको पता है एचयू में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नंबर्स होते हैं बराबर, बहुत बराबर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जिनके 12th में परसेंटेज ज़्यादा होंगे वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, ठीक है? तो ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल था, उसके ऊपर देखो। अब हम चल लेते हैं, ये हमने देख लिया पेपर का पैटर्न। अब चलते हैं आपके जो भी यूजी प्रोग्राम का सिलेबस है उसके ऊपर। यूजी का सिलेबस है उसमें बच्चों आपको दे रखा है आपका सिलेबस, ये फिजिक्स में ये टॉपिक है 23 टॉपिक्स है, ठीक है? केमिस्ट्री में आपके पास में टोटल 37 टॉपिक है। बायोलॉजी में आपके पास में 9 यूनिट है। मैथमेटिक्स में आपके पास में टोटल 20 यूनिट है। एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास में टोटल मैं वैसे मेजर यूनिट की बात करूं तो वो 5 यूनिट है। और जो बच्चे 10 प्लस मतलब 10 प्लस 2 प्लस 4 ईयर वाले हैं, हाँ ठीक है, 2 प्लस 4 ईयर वाले, तो उन बच्चों के लिए जनरल एप्टीट्यूड जो कम्युनिटी साइंस वालों का सिलेबस है ये है। देखो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। देखो, नॉलेज कैंडिडेट्स इन वर्निकुलर लैंग्वेज अबाउट द लैंड। देखो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, कौन कौन वेजिटेबल्स कौन सी है, क्रॉप्स कौन सी है, ठीक है, या फिर लेग्यूम क्रॉप कौन सी है, ये बेसिक क्वेश्चन जो अब मैं अभी आपको पेपर आगे दिखाऊंगा उससे पता चल जाएगा। और जनरल साइंस का मतलब है जो भी आपकी 7th 8th 9th 10th की विज्ञान की किताब है, साइंस की बुक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत जीके के क्वेश्चन 5-7 आपको साइंस से रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब एग्रीकल्चर का आपका बहुत ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद में आपका 5वां यूनिट है वो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। चौथा यूनिट हो गया, 3rd यूनिट है वो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है। 2nd यूनिट है वो आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है। 1st है इंट्रोडक्टरी ऑफ बेसिक साइंस। 5 यूनिट है, ईच यूनिट से लगभग 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे रेशियो से पूछे जाते हैं, ठीक है? सब सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये बेसिक आप 12th की बुक से पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री है, 12th की बुक से काम पढ़ने, बायोलॉजी की बुक से पढ़ लो। और इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी, ये तो सेल स्ट्रक्चर वगैरह सबको आता है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, अब जो बच्चे एग्रीकल्चर से पेपर देंगे वो बायो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये टॉपिक उनको बायो से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो लाइव स्टॉक में आपको इंट्रोडक्शन, केयर एंड मैनेजमेंट, फीड्स, ज्यादातर ब्रीड्स के ऊपर ध्यान दो और जो भी डिजीज है उनके ऊपर ध्यान दो। बाकी बेसिक क्वेश्चन है वो सब बच्चे कर लेते हैं, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन की बात करूं तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपको मेनली जो भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। क्रॉप्स की वैरायटी वगैरह, वीड कंट्रोल वगैरह, इरिगेशन, ये जो भी इरिगेशन शेड्यूल वगैरह है वहां से आपको पढ़ना है। कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी है ये भी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है? हॉर्टिकल्चर के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी जो आपका वेजिटेबल्स है, आपका ऑर्नामेंटल्स है, आपके फ्रूट्स है, उनको अच्छे से करो, आपका पूरा कवर हो जाएगा। और एबीएम में ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते, थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है, मतलब आपका फार्म रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये जो भी आपकी लायबिलिटीज है, एसेट्स है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, रिसोर्सेज है, जो भी मेनली एबीएम में इतने क्वेश्चन कुछ पूछे नहीं जाते, बेसिक इंट्रोडक्टरी पढ़ लो, बाकी माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। अब देखो, जो बच्चे फिजिक्स से पेपर दे रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, 8-10 टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है? पहला है आपका इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से करो, ठीक है? उसके बाद में आपका मोशन है और डायमेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में मोशन हो गया तुम्हारा, लॉ ऑफ मोशन, मोशन को देखो, थोड़ा मोशन के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि 3-4 चैप्टर मोशन के है, ठीक है? उसके बाद में आपका
ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में थर्मोडायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में आप एटम और न्यूक्लियाई से भी अच्छे से, बाकी टॉपिक सारे पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक पढ़े हैं बताए हैं उनके ऊपर ध्यान आपको बहुत ज्यादा देना है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपका बहुत सिलेबस है, हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री तो पढ़ना है, लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बेसिक चीजें पढ़ लो। बायोलॉजी में मेनली आपके हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आज किए जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मेनली बता देता हूं कि आपको प्लांट के ऊपर फोकस करना है। प्लांट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, डेली के लिए टाइम निकालो जितना हो सकता है कि आपके पास में 9 यूनिट, अगर कोई बच्चा बायो से तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर मान लेता हूं, एग्रीकल्चर से कोई तैयारी कर रहा है तो एग्रीकल्चर में आपकी 5 यूनिट है डेली का। अभी से हर यूनिट पे 1 घंटा तो आपको देना, 5 घंटा आप एग्रीकल्चर पढ़ो, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका मेजर है, ठीक है। उसके बाद में आप कोशिश करो कि आपके 23 लेक्चर फिजिक्स के हैं, तो फिजिक्स को कैसे ही करके 3 घंटे फिजिक्स को दो, और केमिस्ट्री में इतने टॉपिक है तो 4 घंटे कम से कम आप केमिस्ट्री में दो, तो आपके पास में टाइम निकल के आता है 12 घंटे। फिर 3 घंटे आप ट्यूशन प्रैक्टिस करो, हर सब्जेक्ट में 1-1 घंटे ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए टाइम दो। 15 घंटे नहीं पढ़ोगे तो भाई एचयू का एग्जाम नहीं निकलेगा, सीधी बात है, ठीक है। एचयू कोई ऐसा लल्लू पंजू एग्जाम नहीं है जिसका कट ऑफ 50% पे आ जाता है, कट ऑफ आपका 85, 90%, 95% जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जो भी 20 दिन बचे हैं उन सबको मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उनके ऊपर ध्यान दो। एग्रीकल्चर के लिए बता दूं, 20 दिन में अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, नेमरा सुंडा की बुक खरीद दो और उन बुक की एक-एक लाइन चाट जाओ, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 10वीं वाले बच्चे हैं तो भी नेमरा सुंडा की बुक खरीद लो, आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा काफी चीजें। और 11-12 की आप एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी बाहर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, वहां से आपको पूरे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां एनसीईआरटी के ऊपर 11-12 बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एमटीजे वगैरह ले सकते हैं। एमटीजे की भी वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व नहीं करनी है जिसमें एसेशन रीजन के क्वेश्चन पूछते हैं। एमटीजे की आपको वो एक्सरसाइज सीट सॉल्व करनी है जहां पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एचएयू में आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखनी है, बी अवेयर इन चीजों को लेके। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका वर्ल्ड पेपर। मैं एक बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम का वर्ल्ड पेपर ले लेता हूं पीसीए ग्रुप का, ठीक है, या फिर पीसीबी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप, किसी का भी आप पेपर लेके देख सकते हैं। ये मैंने एक पेपर लिया है, इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, विल वॉकिंग ऑन स्मूथ सरफेस ऑन शुड टेक स्मॉल स्टेप इन श्योर। अब देखो इतने क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, ये फिजिक्स के आपके क्वेश्चनों का लेवल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। हाँ थोड़ा है कि सोचने वाला है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहता है, आपको सॉल्व वगैरह करके पूरा निकालना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बड़ा नहीं है जिसमें बहुत आपको टाइम लगता है। जिनको थोड़ा अच्छे से ढंग से तैयारी होता है वो 30 सेकंड में उनका आंसर है आराम से फेंक देता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चनों को छोड़ के कोई भी ऐसा मतलब बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, व्हिच इज द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम्स CONH3 के होल ट्वाइस H2O के होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो अब इनका आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ voltage of electricity required to electrolytics आपका कंजर्वेशन ऑफ द मोल नाइट्रोबेंजीन और एनालाइन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक से देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो आज किए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, वो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर आपको सीधा मतलब हाइड्रिडिस का जो भी आपने पढ़ा है हाइड्रिडिस प्रोसेस, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, ठीक है। उसके बाद में आप एग्रीकल्चर का पेपर देख लो, यहाँ पर ये देखो
आपका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन ओवर बॉडी बाय सन रेज। अब कौन सी विटामिन है आपको पता है सिंथेसाइज सनराइज से कौन सा होता है, ठीक है। तो सबको पता सूर्य किरण से विटामिन डी होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के लेवल है क्वेश्चन पेपर का। मैं एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ये बायोलॉजी की क्वेश्चन कुछ मैंने जो टॉपिक बताए हैं वहां से बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, वहां से आपका काम हो जाएगा। बाकी नेमराज सुंडा का पीडीएफ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां भेज भी दूंगा इंग्लिश में, और जिन बच्चों को हिंदी में नोट्स की नीड है वो भी भेज देंगे। लेकिन यूजी वाले बच्चे नेमराज सुंडा की बुक परचेज कर लो। डेयरी कैटल एंड बफेलो कैन बी कॉल्ड एज। अब ये क्वेश्चन पूछा है डेयरी कैटल एंड बफेलो कैन बी कॉल्ड एज, ठीक है। कैप्राइन कहलाता है, ओविन कहलाता है, बोविन कहलाता है, ठीक है। इसी तो बोविन आंसर चला गया। बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो इन इंडिया, इंडिया में मुर्रा बेस्ट ब्रीड है, कोई टेंशन लेने कोई सोचने वाली चीज भी नहीं है, ठीक है। ये पूछा है बहुत, मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट इज बफेलो में टेस्ट के नंबर पूछे हैं। उसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पोल्ट्री पूछा है, आपको पता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आपको एनडीआरआई करनाल का पूछ लिया है, उससे इजी क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। ये बहुत मतलब थोड़े ढंग से जिसने किसने पढ़ा, मैंने बताया था वैरायटी आपको पढ़ना, वैरायटी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एसडी 2960 इसकी वैरायटी है गेहूं की, यहाँ पर वैरायटी पूछी है आपको, ठीक है। ड्यूरम की वैरायटी पूछी है, तो देख सकते हैं आप, ड्यूरम का वैरायटी एचडी नहीं है, WH 896 है शायद, एक बार तो वापस चेक कर लेना। उसके बाद में रिकमेंडेड डोज द न्यूट्रेंट ऑफ बरसीम का आपको यहाँ पर रिकमेंडेड पूछा है न्यूट्रेंट बरसीम का पर केजी पर एकड़, ठीक है। कितना आप न्यूट्रिएंट डोज देते हो, कितना नाइट्रोजन देते हो। या एकड़ में पूछा है, कंफ्यूज मत होना, हेक्टर में करते ही गलत हो जाते हो। क्वेश्चनों को अच्छे से पहले पढ़ो, उसके बाद में आपको पता है कि लेग्यूमिनेस की क्रॉप है तो नाइट्रोजन तो बहुत कम देना होगा इसको, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आईसीआर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका काजरी है वो जोधपुर में स्थित है। इंडिया डिवाइडेड इनटू इकोलॉजिकल जोन, इंडिया है वो कितने इकोलॉजिकल जोन में डिवाइडेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो बोल रहा हूँ नेमराज सुंडा पढ़ो, हर क्वेश्चन का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी 15 से 20 घंटे आपको, बस 20 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, कोशिश करो 15 घंटे तक आपके सही करके टाइम निकाल के पढ़ो। बाकी जो ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं लाइव सेशन भी आपके यूट्यूब पे लेना शुरू कर दूंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करवा दूंगा। तो टेंशन लेने की किसी भी बच्चे को जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा, बस आप कंटिन्यू साथ में रहो। और अगर 40 से 50 बच्चे एग्रीकल्चर के कंटिन्यू साथ में जुड़ेंगे तो उनको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस भी अवेलेबल करवाने की पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई अपडेट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।